नमस्कार, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नया भर्ती विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। पहला जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज किया गया है। साथ ही में नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपका जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत रिलीज किया गया है। सो इन नोटिफिकेशन के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। एंड मेक श्योर अगर आपने हमारा अनदर चैनल राहुल रावत 2.0 को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज किया गया है देहरादून। ईमेल आईडी है रिक्रूटमेंट udd@gmail.com। फ़ोन नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। 24 दिसंबर 2022 की डेट में विज्ञप्ति व पत्रांक जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है शहरी विकास निदेशालय देहरादून में इच्छुक विशेषज्ञों के अस्थायी संविदा के आधार पर अमृत 2.0 PMU एंड PIU हेतु निम्नलिखित पदों पर आवेदन पत्र 7/1/2023 शनिवार शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र, उत्तरदायी, शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव व अन्य विवरण की जानकारी www.udd.uk.gov.in पर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे फेसबुक पेज पर वो फेसबुक ग्रुप पर ये पहले ही अपलोड कर दी गई थी विज्ञप्ति। सो अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU के अंतर्गत बात करें टीम लीडर कम अर्बन मैनेजमेंट एक्सपर्ट अमृत 2.0 में और SBM के 2.0 में 1 पद हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट वाटर सप्लाई स्टेट के अंतर्गत 1 पद हैं। अर्बन प्लानर स्टेट के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्सपर्ट स्टेट के अंतर्गत 1 पोस्ट है। MIS एक्सपर्ट स्टेट के अंतर्गत 2 पद हैं। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट PIU के लिए इसमें डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर अर्बन में 13 पद हैं। साथ ही में क्लस्टर अर्बन प्लानर के अंतर्गत 4 पद हैं। अतः जल्द इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये अपडेट हो जाएंगे। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप ऑफिशियली चेकआउट कर सकेंगे। गौरतलब जानकारी के लिए आपके साथ ये भी साझा कर दें कि शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत 23 दिसंबर 2022 की डेट में भी विज्ञप्ति जारी किया गया था, जहां पर बताया गया था कि शहरी विकास निदेशालय में सलाहकार के अंतर्गत कंसल्टेंट के लिए स्थापना के लिए 1 पद है। सलाहकार कंसल्टेंट ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में 1 पद सृजित हैं, जो कि आउटसोर्स व बाह्य स्रोत से तैनाती माह फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए अनुबंधन के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शासन के उक्त पदों पर तैनाती हेतु आगामी 11 माह की स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित अभ्यर्थियों को तदनुसार पुनः अनुबंधन के आधार पर रखा जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की इसकी जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन की बात करें, सलाहकार कंसल्टेंट के पद हेतु शैक्षिक व तकनीकी योग्यता एवं अनुभव का विवरण दिया गया। सलाहकार कंसल्टेंट के लिए BE BTech अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के साथ है, 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस है, और MTech सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस। प्रीफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड MBA के अंतर्गत 70,000 रुपये आपको प्रतिमाह मानदेय देखने को मिल जाएगा। सलाहकार कंसल्टेंट के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 70,000 रुपये आपको मानदेय देखने को मिलेगा। BTech है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग with 3 year post qualification working experience in SWM and related work, और MSc environmental science of 5 year of post qualification working experience एंड रिलेटेड वर्क। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल में आपको हर एक उत्तराखंड के राज्य के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट जॉब्स रिलीज किए जाते हैं या फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो गया एंड जो भी गवर्नमेंट जॉब हो गया रिलीज़ की जाती हैं, उन सभी भर्ती विज्ञापन की PDFs वो वीडियोज़ अपलोड कराई जाती हैं। एंड PDF की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से साझा की जाती है, जहां पर आप इनकी जर्नल इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन व TOR संबंधित जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों को उपार्जित अवकाश देय नहीं होगा, केवल 12 दिन का आकस्मिक अवकाश होगा। साथ ही में चयनित अभ्यर्थियों का योगदान से पूर्व विभाग में अनुबंधन संपादित करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी का त्यागपत्र देने की दशा में कार्यालय 30 दिन पूर्व अवगत कराना आवश्यक होगा। तो इसके लिए बताया गया है कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके शैक्षिक योग्यता व अनुभव के आधार पर जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस है अगर वो फुलफिल करते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा और प्रतिवर्ष 11 माह हेतु अनुबंधन के आधार पर इसे रखा जाएगा। नेक्स्ट इसके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड के अंतर्गत इस तरीके से आपको कुछ एप्लीकेशन का परफॉर्मा देखने को मिल जाएगा। सो जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोडेड है ये PDF।
नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति उत्तराखंड जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरांत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुबंधन के आधार पर संविदा पर नियुक्ति की जानी है। योग्यता अनुसार सेवा शर्तें व आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके रिलेटेड में पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से अब वीडियो अपलोड कर दी गई थी और आप सभी लोगों के साथ साझा किया गया था कि ये जनपदवार भर्तियाँ होंगी। तो नेम ऑफ प्रोग्राम है एड्स एंड इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं, वो नेम ऑफ पोस्ट की बात करूं, काउंसलर ARTC प्रोग्राम के अंतर्गत 1 पद है, 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए जैसे कि प्रीवियस में मैंने शेयर करी थी वही है। मास्टर डिग्री है, सोशल वर्क प्रिफरेबली स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल एंड साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्क, साइकोलॉजी एंड जैसे होगा कैंडिडेट विद डिग्री इन सोशोलॉजी में भी कंसर्न्ड। नोट दिया गया है क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट PLHIV विल बी गिवन प्रेफरेंस। AID के अंतर्गत आपका लैब टेक्नीशियन, ICTC के अंतर्गत एक पद है, 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिलेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc विद मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन या DMLT के अंतर्गत अगर आप आते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। ID प्रोग्राम में लैब टेक्नीशियन ARTC के अंतर्गत 1 पद हैं, 21,000 रुपये मानदेय देखने को मिल जाएगा। ग्रेजुएट हैं डिप्लोमा होल्डर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT में, नॉट ही एंड शी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द कंसर्न स्टेट काउंसिल के लिए। इसके अंतर्गत बताया गया है उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी की फ़ोटो, चस्पा, बायोडाटा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सहित स्वप्रमाणित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति आप 9/1/2023 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियर कोर्ट कंपाउंड नई टिहरी गढ़वाल पिन नंबर 249001 पर एक सील बंद लिफाफा में पंजीकृत डाक के माध्यम से पहुंचाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व तिथि के उपरांत आने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही में अभ्यर्थी को सील बंद लिफाफे के ऊपर पद का नाम जरूर मेंशन करना है, कार्यक्रम का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार, शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों तथा अनुभव, जिन पदों हेतु आवश्यकता है कंप्यूटर टेस्ट, जिन पदों हेतु आवश्यकता है के आधार पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। कार्य पूर्ण करने का अनुभव केवल राजकीय संस्थानों या मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही मान्य होगा। जिन पदों हेतु आवश्यक है, साथ ही पद हेतु मांगी गई अनिवार्य अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही अनुभव की गणना की जाएगी। नेक्स्ट उसमें बताया गया है नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान या नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ लगे दस्तावेज की जांच कभी भी कराई जा सकती है। प्रमाण पत्र या कोई भी अभिलेख गलत फर्जी पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही उस पर की जाएगी। आवेदन हेतु निर्धारित तिथि के उपरांत जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरांत गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष व ईमेल ID का साक्षात्कार, कंप्यूटर टेस्ट जनपद हेतु अनिवार्य है जो उससे सूचित किया जाएगा। इस माध्यम से अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। इसकी आयु सीमा मिनिमम 21 मैक्सिमम 62 के अंतर्गत होनी चाहिए। साक्षात्कार कंप्यूटर टेस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। बिना सूचना की रिक्तियों की संख्या घटने व बढ़ने तथा साक्षात्कार की तिथि स्वीकृति करने तथा उक्त विज्ञापित पदों को निरस्त करने का समस्त अधिकार जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अंतर्गत होगा। चयन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वाद या निस्तारण जनपद टिहरी गढ़वाल के न्यायालयी क्षेत्र के अंतर्गत होगा। साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा। इसकी जो नियुक्ति होगी आपका 31 मार्च 2023 तक हो सकती है। अगला जो विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय प्रभागी वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण एवं वन प्रभाग कालसी के अंतर्गत 23 दिसंबर 2022 के अंतर्गत निविदा आमंत्रण किया गया है। आपको बता दें महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड की ओर से अदो हस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के समस्त पंजीकृत आउटसोर्स एजेंसियों के प्रभाग के अंतर्गत 82 जल विद्युत परियोजना के संचालन हेतु बाह्य स्रोतों से संविदा के आधार पर वर्तमान में परियोजना समाप्ति तक निम्न पदों हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, जहां पर वरिष्ठ परियोजना समन्वयक के लिए एक पद है, 29,000 रुपये मासिक अनुदान जिसमें दिया जाएगा। न्यूनतम अर्हता की बात करें कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान, रूरल डेवलपमेंट, सामाजिक विज्ञान में अगर आपने प्राय स्नातक तथा राज्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी परियोजना में टीम लीडर के रूप में राज्य स्तर पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट उसमें परियोजना समन्वयक के लिए एक पद है,
23,160 दिया जाएगा मानदेय, जिसमें कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान, रूरल डेवलपमेंट व सामाजिक विज्ञान में अगर आपने प्रायस्नातक तथा राज्य केंद्र द्वारा संचालित किसी परियोजना में टीम लीडर व सहायक टीम लीडर के रूप में जनपद विकास खंड स्तर पर कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव है। साथ ही में कनिष्ठ परियोजना समन्वयक के अंतर्गत 13,900 रुपये इसमें एक पद जारी किया गया है। विज्ञान विषय में अगर आपने स्नातक तथा राज्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी परियोजना में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप आवेदन करेंगे। और DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर परियोजना सहायक में इसमें 2 पद जारी किए गए हैं। इसमें आपका 8,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अगर आपके पास विज्ञान कला विषय स्नातक में कंप्यूटर में डिप्लोमा तथा राज्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी परियोजना में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकेंगे। बट अभी इसके लिए फिलहाल निविदा जारी किया गया है। अगर आप आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से आवेदन इसमें कर सकेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। और इन सभी भर्ती विज्ञापन के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड मिलेंगे। आप गो थ्रू व चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।